सभी कोई क्लियर रखे सारे कॉन्सेप्टों को, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ी बहुत हिंट की जरूरत है। सारे क्वेश्चन सेम होंगे, जितना भी एरिया है उसका गुणा उतने पैसे से कर दो, सेम रहेगा। आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा, या तो आपको यूनिट चेंज कर देगा, कुछ का कुछ चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा बहुत खेल कर देगा। जैसे आपको मालूम है 1 हेक्टेयर में सर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर का पैसा दिया है, मीटर का, ना कि मीटर स्क्वायर का पैसा है वो। तो 1 मीटर का पैसा 50 है, 50 पैसे है। तो 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना हो जाएगा? 50 × 50, तो 2500 पैसे 1 मीटर स्क्वायर का। अब उसका गुणा उससे कर दो, क्योंकि ये पैसे है तो रुपए में चेंज करने के लिए क्या कर दो, 100 से डिवाइड। देखो भाई आ रहा है कि नहीं? नहीं सर नहीं आ रहा है, हाँ सर आ जा रहा है। तो बताइए सर चलिए आप। हाँ देखिए, एक एक नंबर ऑप्शन है क्या? सर नहीं पता आंसर, मेरे को याद नहीं है सर। अच्छा, किसी का आंसर आया 1 नंबर, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक। चेक करूं सर? क्या चीज? नहीं नहीं, हाँ देखना, देख लेना बाद में भी, ठीक है। आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया था? क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं गई? ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर होना चाहिए, कैसा क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में एरर नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में भी वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ही में एरर दे देता है, वहां पर प्रति मीटर स्क्वायर होना था जबकि मीटर बस दे दिया, प्रति वर्ग मीटर होना था केवल प्रति मीटर दे दिया। तो क्या दिया है उसकी बात छोड़िए, सही तरीका क्या होता है, जब भी आपको रुपए निकालना होता है कि कितने रुपए लग जाएंगे, कितने रुपए लग जाएंगे, तो क्या करते हो आप, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, जो भी हो ना, जैसे जो भी क्षेत्रफल होता है उसमें आप कर देते हो रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, रुपए प्रति, रुपए प्रति वर्ग, जो भी यूनिट दिया प्रति वर्ग इकाई। ये चीज, ये सब कैसे लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं वो समझिए। जब भी आपको कुल पैसे निकालने होते हैं, क्या निकालने रहता है? कुल रुपए। जब भी आपको कुल रुपए निकालने रहते हैं, जब भी आपको कुल रुपए निकालने रहते हैं, तो आप क्या करते हो, क्षेत्रफल इंटू रुपए प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग इकाई। इकाई क्यों लिख दिए सर, मीटर ही क्यों नहीं लिखे? मीटर सही तो बोल रहे हो, मीटर ही क्यों नहीं लिखे? क्योंकि भाई जरूरी नहीं कि क्षेत्रफल मीटर में हो, क्षेत्रफल जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट का आपको प्रति स्क्वायर इकाई का पैसा चाहिए, जिस यूनिट में क्षेत्रफल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्रफल कितना आया, 400 स्क्वायर मीटर, तो 400 स्क्वायर मीटर ये है 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? हिंदी इंग्लिश में अलग अलग चीजें हो जाती है, जैसे बोलना होगा ना तो अपन बोल देते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो 400 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से चीजें बोल देते हैं। मतलब क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये पैसा भी आपका किसमें होना चाहिए था, स्क्वायर में। अगर आपको दिया है कि 2 रुपए प्रति प्रति सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा 2 रुपए लगता है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगेगा, गुणा कर देंगे 800 रुपए लगेगा। लेकिन यदि यहां पर केवल सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब इसका गुणा हम नहीं कर सकते, इसका गुणा करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केवल 1 सेंटीमीटर का पैसा है 2 रुपए। आपको तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में कराना है ना पुताई, या जो भी बिछाना है, तो आप करेंगे इसको सेंटीमीटर ना करके सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर का 2 रुपए है, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना पैसा हो जाएगा, तो सर 4 रुपए, 4 रुपए सेंटीमीटर।
अगर 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर है तो 4 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाएगा। और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, गुणा कर दोगे। आई ना बात समझ में सभी को? सबको समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुल रुपए कैसे निकालना है। क्षेत्रफल इंटू रुपए प्रति वर्ग इकाई, समझ रहे हो? क्षेत्रफल इंटू रुपए प्रति वर्ग इकाई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रुपए प्रति इकाई कितने इकाई है भाई, गुणा कर देंगे। अगर 4 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका गुणा कर देंगे, जितना भी होगा उसका गुणा कर देंगे। बस शर्तें क्या याद होना चाहिए, यहाँ की यूनिट और यहाँ की यूनिट सेम होनी चाहिए। नहीं है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको सेम करना है, अन्यथा आपके आंसर गलत आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो इसको भी मीटर में बदलाओ या फिर इसको सेंटीमीटर कर दो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। या तो इसको सेंटीमीटर बदलो या तो इसको मीटर बनाओ, मतलब जो भी है ना, सेम यूनिट करना है। अब यूनिट कैसे सेम करते हैं वो तो अलग अलग तरीकों से आप सीखेंगे, एक ही बार में थोड़ी ना सीख जाएंगे। किसमें क्या चेंज करना, वो तो आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के जब 5-6 क्वेश्चन करेंगे ना यूनिट चेंज करने वाले, तभी क्लियर होगा। अभी बोला है कि क्षेत्रफल जो है वो 154 हेक्टेयर है। अभी जो क्षेत्रफल है वो 154 हेक्टेयर है, 154 हेक्टेयर है। और जो पुताई का पैसा बोल रहा है वो बोल रहा है 50 पैसे प्रति मीटर बोला है कि प्रति वर्ग मीटर बोला है, क्या बोला है? 50 पैसे प्रति वर्ग बोला है कि प्रति मीटर बोला है? पढ़ लीजिए, प्रति मीटर की प्रति वर्ग मीटर? प्रति मीटर की दर से हॉल में 12 1 मीटर का दिया हुआ है, 50 पैसे 1 मीटर के लग रहे हैं, केवल ये पूछा है। जबकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में आता है, प्रति मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। क्योंकि सर ये मीटर है तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी मीटर बनाने की। आप सभी बता रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में देख लीजिए अच्छे से 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना। 1 हेक्टेयर में आप सभी बोल रहे हो 1,000 होगा कि 10,000? 10,000, ठीक है। तो आप सभी ने बोला सर 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो हमने कहा यहां पर तो आपके पास 154 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में इतना होता है तो 154 हेक्टेयर में कितना होगा, गुणे 10,000 कर देंगे, कितने मीटर स्क्वायर होगा। 1 हेक्टेयर का पैसा इतना है तो इतना इंटू कर देंगे ताकि वो हो जाए, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाए। क्योंकि सर ये तो 1 मीटर है ना, 1 मीटर है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर है, मीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर तो हो गया, 50 पैसे का केवल गुणा करें क्या? नहीं नहीं सर, 50 पैसे का नहीं करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे, बताइए। केवल 50 पैसे का गुणा करें क्या, कि नहीं सर कुछ और? केवल एक बार 50 पैसे का गुणा करें कि नहीं सर 2 बार 50 पैसे का गुणा करना पड़ेगा? बताइए कोई भी सज्जन। 2 बार करना पड़ेगा ना। सभी को क्लियर है ना? मोनू जी आपको क्लियर है? इस 50 पैसे का एक बार गुणा करना है कि 2 बार? मोनू माइक ऑन करके बोलो। सर 2 बार। क्यों करना पड़ेगा 2 बार? क्योंकि ये मीटर वाला स्क्वायर है और ये केवल मीटर है, तो 50 पैसे का सर 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 50 पैसे ये मीटर इंटू 50 पैसे एक और मीटर, तो मीटर और मीटर का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं कौन आया। अब 50 पैसे को रुपए में चेंज करिए, ये भी 50 पैसे को रुपए में चेंज करिए क्योंकि बिल रुपए में है। हम देख रहे हैं कौन आया है। स्कूल में गया था तो भगा दिए इसको गाड़ी। चलिए हो गया, आई बात समझ में? देखिए कितना आ रहा है आंसर। क्योंकि सर ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। 1 मीटर का पैसा 50 पैसा था, मीटर स्क्वायर का पैसा 50 इंटू 50 करना पड़ेगा। पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है। अब फिर काटा पीटी करोगे, फिर देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका। कुछ गलत गलत तो नहीं है? नहीं सर सही है। नहीं आ रहा सर, ऐसे में नहीं आ रहा है? 50 एकम 50 दूनी, उसको इंग्लिश में चेंज करो, उसको इंग्लिश में करके देखो, हो सकता है वहां की वोकेबलरी कुछ और हो। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, 2 द्वारा, फिर 2 से काट दोगे तो 4 आएगा, मतलब 4 से काट दोगे 25 बार में और डबल 0। 25 का गुणा करोगे फिर भी वो बहुत ज्यादा आएगा जितना आपको दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई एरर है
उस क्वेश्चन को देखने को एक बार देख लो ना। 1 हेक्टेयर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं ना, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। देख लिए हो कि नहीं सर? 1,000 मीटर स्क्वायर है। देख के बताओ दीपक कितना आ रहा है? है सर। 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसी में कहीं एरर होगी, क्वेश्चन में कहीं एरर होगी। ठीक है, आप उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, वरना हम एरर बता के भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में हम खुद ही निकाल देंगे एरर। जैसे कई क्वेश्चन में एरर होती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ एरर होनी चाहिए, तभी इसका आंसर इनमें से कोई एक हो पाएगा। चलो ठीक है, तो वो एरर हम बता देंगे। बाकी तरीका यही रहेगा कि हेक्टेयर को आपने मीटर स्क्वायर में बदला, ये मीटर का पैसा था, मीटर स्क्वायर का पैसा इतना कहलाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मीटर का पैसा था, मीटर स्क्वायर का पैसा इतना कहलाएगा। इस पैसे को रुपए में चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 100। इस पैसे को रुपए में चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 100। गुणा भाग किया, आपका उत्तर आपकी नजरों के सामने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है। बिल्कुल सही है, बोलिए सर। इंग्लिश में भी भेज दिया हूँ सर दीपक को, दीपक सेंड कर दे सर। और आंसर पहला ही वाला है। अच्छा, पहले ही वाला है। वाह सेहल, गुड। क्या कर दिए सेहल आपने? सब मिल गया। ओ हो। चलिए चलिए, हम इन सब पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इतने इजी क्वेश्चन को इतना वो बना दिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों पर बिल्कुल हमने ध्यान ही नहीं दिए, क्या दिया है कैसा दिया है। ठीक, हमने कुछ पढ़े ही नहीं। आ गया सर जी। ठीक, हमने इसमें तो कुछ पढ़े ही नहीं कि क्या दिया है कैसा दिया। बस हमने ये कर दिए कि एरिया दिया और इसमें बाढ़, मतलब इसमें क्या करना है, बस पुताई कर डालो। अपनी चारों दीवार दी है, इसमें पुताई कर डालो। उस क्वेश्चन में कुछ और दिया था। ठीक है, इतने सरल क्वेश्चन को क्या करवा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपका दिमाग इंप्रूव हुआ। ठीक है, आपको दिया है एक वृत्त का पूरा क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्र, मतलब ये चीजें बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसने आपके दिमाग को इंप्रूव किया है। कल को ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर क्षेत्रफल आप निकाल दोगे और रुपए रुपए, तो इसमें थोड़ा सा ज्ञान रखोगे कि हाँ भाई, अगर ये मीटर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हर चीज आपके नॉलेज की है और पेपर में काम आने वाली चीज है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे एरर कर देते हैं। 50 पैसे प्रति मीटर दिया है और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर का गुणा करें, तो यहाँ पर तो काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कोई लॉस हो गया, ये भी बहुत बढ़िया किया। यहाँ पर ये जो किए हो, क्या बोलना कि मैंने क्षेत्रफल को पूरा पोत दिया हूँ, क्षेत्रफल को पूरा कर दिया, वो नहीं दिया। क्वेश्चन को अगर अपन अच्छे से पढ़े, क्योंकि हम डाटा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी पर कम देते हैं। चलो, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या कैसा है वो समझते हैं अभी। क्वेश्चन में दिया था एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल, बोला है एक वृत्त है जिसका आपको क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल ये दिया है, ये पूरा एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया है और बोलता है इस वृत्त पे बाड़ा बाड़ा लगानी है। आप सभी को मालूम है ना कि बाड़ा कहाँ लगता है सर? परिधि पे, और हम ना जाने क्या करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन इतना सरल था और उसको ना जाने कितना जटिल बना दिए। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में कि आपको क्षेत्रफल दिया है और बाड़ा कहाँ लगता है? कौन बताएगा? मोनू बताओ, बाड़ा कहाँ लगता है मोनू? सर बाहर। बाहर। पूजा, पी से ही आती है वो, पूजा। परिधि। परिधि, वाह। हेड से करेगी? नहीं सर, पता ही था, पता ही था। ठीक है, चलिए, तो अभी आइडिया रखिए कि भाई आपको बाड़ा लगाना, और बाड़ा बाहर लगता है, जैसा कि आप सभी बोलो। उस बाहर को अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? बाउंड्री में या फिर परिधि पे, यही ना बोलोगे कि जो बाड़ा लगाते हैं अपन, पूरे घर को थोड़ी ना बाड़ा कर देते हैं, बाउंड्री को करते हैं। बाउंड्री मतलब परिधि को करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल दे के रखा है 154। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल एरिया देख के रखा है 154। हमने कहा ये 154 बड़े काम का क्वेश्चन होता है, घुमा फिरा करके न जाने इससे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी 154 देके परिधि पूछ लेगा, कभी त्रिज्या पूछ लेगा, कभी व्यास पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा। 154 का इसलिए हमने याद करवा दिए थे। बताइए 154 अगर एरिया रहता है तो त्रिज्या कितनी होती है बिना सॉल्व किए? बताइए। 7। 7। ये फटाक से हमने आप सभी को याद करा दिया था। अगर आप लोगों ने बिना सॉल्व किए बताया हो तो इसका मतलब वेल एंड गुड, भाई आपको याद है सारी चीजें कि सर सॉल्व वॉल्व नहीं किया, ऐसे ही बता दिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने आपको कभी ये बताया है क्या, मतलब इसके बारे में ना बहुत बताया हमने, इस वाले में कभी बताए होंगे, कभी भी हमको याद आ रहा, अब संडे बताए कब नहीं बताया ये नहीं पता, लेकिन बताए और सब चीज अच्छे से समझाए कि 154 बड़े काम का होता है, कैसे घुमा फिरा करके आता रहता है। इससे त्रिज्या निकालना तो 7 सेंटीमीटर आती है, और इसी का अगर परिधि पूछेगा तो कितनी आती है?
बोलिए ना, नहीं याद 44। है वो? 44, बिल्कुल सही बोली वो। 44, ये तीनों चीजें याद रहेंगी आपको एग्जाम में। अगर नहीं बन रहा है तो बोलिए, हम करवा दे सर। ठीक है सर, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया 154 दिया हुआ है, पाई का मतलब 22/7, और ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 11 से 2 बार में काट दिए, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 से काट दिए 7। अब 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 इंटू 7 49, कौन लिखे? ये स्क्वायर है, मतलब आर का मान आ गया 7, तो ये हो गया भाई 7। परिधि निकालना, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब 7, तो 7 से 7 कट जाता है 44। तो हमने आपको ये याद ही करा दिया कि कभी भी आपके सामने अगर त्रिज्या, ये तीनों याद रखना है अपन को, ठीक है। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर देता है तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा और परिधि 44 होगी। यही ऊपर नीचे भी तो हो सकती है। आपको क्षेत्रफल दे दे 154, त्रिज्या पूछ ले। आपको परिधि दे दे 44, त्रिज्या पूछ ले, व्यास पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा और आपसे बनना चाहिए। इसको मिटा दें क्या? बिल्कुल मिटा दीजिए सर, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, ये हमें याद है। अब जब याद हो गया तब तो कोई बचेगी ना क्वेश्चन में, डमी सम नहीं बचे। क्वेश्चन में कोई डमी सम नहीं बचे। ये 154 हेक्टेयर था ना, हेक्टेयर। ठीक है, तो ये 7 हेक्टेयर आई होगी त्रिज्या, ये 44 हेक्टेयर आया होगा। यूनिट तो सेम होगी भाई, यूनिट क्यों बदलेगा भाई? ठीक है, अगर 154 हेक्टेयर है तो ये 7 भी हेक्टेयर होगा और ये 44 भी हेक्टेयर आया होगा। अब हेक्टेयर को आपको मीटर में बदलना है तो क्या करोगे? जो परिधि है वो 44 हेक्टेयर है, आप उसे किस में बदलना चाहते हो? मीटर में बदलना चाहते हो। तो एक हेक्टेयर में हो गया वो सारी चीजें, हेक्टेयर में और कर लो तो इसको और चेंज कर लो, मीटर में चेंज करना चाहते हो तो हेक्टेयर को क्या बोलोगे? बोलो जरा। 10,000 मीटर स्क्वायर। हाँ, मतलब 10,000 लगाओगे तो यहाँ पर करोगे ये सारी चीजें, तो यहाँ पर भी कर देते हैं, हेक्टेयर ही रहने देते हैं, हेक्टेयर। यहाँ पर भी कर दीजिए, कितना? 10,000 ना, लेकिन इसमें केवल 1000 होना चाहिए, 10,000 क्यों हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, हेक्टेयर तो 10,000 करो, तो ये 10,000 हो जाएगा। फिर इंटू केवल 50 पैसे करना, 50 पैसे का मतलब उतने से गुणा। कितना आ रहा है क्या? 1/2, 2 से कर देंगे तो कितना जाएगा? 5 और 3 जीरो, 5। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 पैसे को रुपए में चेंज कर दिए। इसमें केवल 100 से गुणा करना होगा भाई, ठीक है। 44 इंटू 50 में आ रहा है सर 2200, लेकिन वो कैसे समझ नहीं आ रहा। पी का केवल 100 से गुणा करना होगा, 100 से इंटू क्या? 1/2। यहाँ पर जो हेक्टेयर है ना, पहली यूनिट को चेंज करनी है, हेक्टेयर को नहीं करना भाई, स्क्वायर में रखना आपको, स्क्वायर। क्योंकि जो भी एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है ना, ये सब तो आपने बढ़िया किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूंकि जब भी ये स्क्वायर होता है तो ये एक यूनिट बन जाता है। अगर ये स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर में आना चाहिए। अगर ये मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर में आना चाहिए। तो ये 10,000 है तो ये 100 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही तो सॉल्व भी करवा दे रहे हैं। एरिया 154 इंटू 14 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर एक यूनिट में कैसे है? एरिया एक यूनिट में कैसे है? यूनिट का स्क्वायर होता है एरिया में, ठीक है ना। ये सब चीजें गोलमोल करने वाली है, कंफ्यूज करने वाली है। यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है, एक यूनिट कैसे है? एरिया में, ठीक। तो स्क्वायर में रखोगे, और याद रखो ये जो भी स्क्वायर होता है ना, यहां पर आकर वो क्या हो जाता है? परिधि में एक यूनिट बन जाती है। अगर ये 10,000 मीटर स्क्वायर है तो परिधि में आके 100 मीटर बन जाएगा, तभी ना 100 का गुणा 100 से होगा तब 10,000 आएगा। आ रही है बात समझ में? जा रहा है दिमाग में कैसे होगा सही और कैसे होगा गलत? और ये हमने गलती भी करके दिखा दी यहाँ पर कि हाँ, हमसे जल्दीबाजी में ऐसी गलती हो सकती है। हमने हेक्टेयर लिया, यहाँ हेक्टेयर दे लिया, फिर हेक्टेयर को अगर चेंज किया तो गलत उत्तर आ जाएगा आप सभी का।
ये SBI क्रेडिट कार्ड वाले भी बड़ा परेशान कर देते हैं। चलो यहाँ देखो, सारी चीजों को समझते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? हो रहा है ना, ये स्क्वायर में और ये यूनिट में होना चाहिए। अगर आपने देखा ये 10,000 मीटर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 100 मीटर होगा। अगर ये 10,000 मीटर स्क्वायर है तो ये 100 मीटर होगा। आप देखते हैं कैसे, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है, और ये 154 है, और ये 1000 मीटर 10,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना? अब यहाँ पर सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 हुआ। थोड़ा बहुत क्लियर कि नहीं सर? नहीं हो रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं? 154 इंटू 10,000, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, परिधि 1 यूनिट होती है। आर का स्क्वायर करना, इसको इससे काट लिए, पक्का 7 बार में चला जाएगा, तो 7 इंटू 7 इंटू 10,000। ठीक है, अब मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो क्या चाहिए भाई? मुझे तो त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए रूट लगेगा। ठीक है, रूट लगेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? एक 7 बाहर आ जाएगा, और ये 10,000 है तो इसका 100 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी। आ रही ना? तो जल्दीबाजी में ये भी गलतियां हो सकती है, लेकिन ये गलतियों को नहीं करना है। दिमाग में रखना है कि ये स्क्वायर में होता है और ये क्या होगा? 1 यूनिट में होता है। मुझे मालूम है 1 हेक्टेयर में क्या होता है? 10,000 होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? जब यहाँ पर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर में होगा 100 मीटर। समझ पा रहे हो? अगर ये 10,000 मीटर स्क्वायर है तो ये होगा 100 मीटर। ठीक, 1 यूनिट, और इसका जब गुना करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये होगा। इसीलिए यहाँ पर 10,000 का ना गुणा होकर के कितने का होगा? 100 का गुणा होगा। हो रहा है सभी के दिमाग में क्लियर कि नहीं? किसी को दिक्कत परेशानी? 1/2 आएगा, इसको काट दोगे 50 आएगा, फिर गुणा कर दोगे तो परिधि में कितने रुपए लग गया वो आपका पूरा का पूरा बिल आ जाएगा। 0, 20 की 0, 2 कैरी, और फिर 2200 रुपए आपका पूरा बिल बन जाएगा। मोनू क्लियर है? यही आंसर। बोलो मोनू। हाँ सर। ये डाउट तो पूछ नहीं, स्क्वायर है, ये मीटर में बन जाएगा, और ये खुद समझ में जाएगा कितने मीटर आ गई। अब परिधि चाहिए तो परिधि का गुणा 100 से हो रहा है, और क्या, सेम टू सेम तो है, बस 100 से और गुणा कर देना परिधि में। आकांक्षा क्लियर है तुमको? सेहल का तो आ ही गया था, ठीक है, लेकिन सेहल ये सारी चीजें जो बताया वो क्लियर है कि नहीं? बात का 2 पाई दे। चलो शिवम दाहिया, और ये रुपए, पैसे को रुपए में बदलना था। ठीक, ये सारी चीजें जो बताया उसका विशेष ध्यान रखना है अपन को। क्या होता है कई बार हमारे उत्तर और भी तरीकों से आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कल को अगर वोकैबुलरी बदल गई तो, क्योंकि कुछ भी आ सकता ना अपने दिमाग में। अपने 44 का इंटू 58 से कर दिया होगा, डायरेक्ट पैसे से कर दिया, जबकि ऑप्शन में रुपए थे। तो इन सब का भी विशेष ध्यान देना है। ये स्क्वायर में था, परिधि 1 यूनिट में होती है, इसीलिए अगर ये 10,000 मीटर स्क्वायर था मतलब ये 100 मीटर कहलाएगा। ठीक है, जो परिधि आएगी वो भी मीटर में आएगी, तो मीटर में आ गई 4400 मीटर। रुपए का गुणा करना है, वो 50 पैसे दिया हुआ है, इसलिए रुपए बनाने के लिए 100। तो बस जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो थोड़ा यूनिट का ध्यान देना। कई बार तो चुटकियों के आते हैं क्वेश्चन कि देखो और चुट से कर दो सॉल्व, लेकिन कई बार थोड़े बहुत घुमा फिरा कर आते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि कैसे क्या चीजें बनेगी। दाइया क्लियर है? हाँ सर। पूजा जी, यस सर। सुप्रिया क्लियर है ना? यस सर। रोहित, जब ये लेसन करेंगे तब तो करेंगे, लेकिन अभी से आप करते चलो, क्योंकि काफी चीजें आपको बनती है। ठीक है, इसमें जितने भी लोग हैं 80% लोगों ने ये सारी चीजों को कर लिया है, एक बार एटलीस्ट तो किया ही होगा। ठीक है, बस थोड़ी बहुत गलती, तो ये गलतियां ऐसा नहीं कि जब हम पढ़ा देंगे तब नहीं होगी, तब भी पॉसिबिलिटी है, बस ये होगा कि कम होगी। ठीक है, बहुत कम कर दोगे, ना के बराबर करने लगोगे, ठीक है, लेकिन करोगे, तब भी करते हैं। ठीक है, सीखने के बाद भी जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे तब तक आपसे चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बनती रहेगी। बस ये है कि कई चीजों को एक ही बार देखना पड़ता है, कई चीजों को 2 बार देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें। रोहित क्लियर है ना? ये क्या कर रहा है? हो गया सर, हो गया। वाह, ठीक है। चलो अब आते हैं किसमें, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं, जो अपना टॉपिक चल रहा था। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए बढ़िया। ठीक है, चलो अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या क्या बता रहे थे आपको, बोलिए? हमने आपको फ्रैक्शन मेथड बता दिया था, कैसे करते हैं वो आपसे बनने लगा। हमने आपको ट्री मेथड बता दिया, कैसे करते हैं वो भी आप सीख चुके हैं। अब ट्री मेथड पे ही हम बहुत सारी और तरीके निकालना सिखाए, मतलब लास्ट क्लास में हमने जब पूछे थे ना सब तुम लोग से बता दिए थे। अब चलो जरा दे देते हैं, प्रिंसिपल दे देते हैं कितना, 21600। ठीक है, रेट दे देते हैं कितनी, 16 से ही 2/3%, और समय दे देते हैं आपका
बहुत सारी चीज पूछेंगे, तो यही दे देगा, यही तो करवाए थे ना, यही तो सेम करवाए थे, तो ये नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सेम करवाए थे तो देने का क्या अर्थ है, यही तो कल सेम करवा दिए थे, सब फटाफट रुपए रुपए निकाल के बैठ जाओगे। सब निकाल के बैठ जाओ। समय 3 साल का निकाल दो, 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस तरह की कोई भी खुरापाती आपको दी जाएगी, ठीक है, सबका सीआई आपको बताना है, सबका सीआई, ठीक है, इन सब का। हाँ, सीआई और एसआई का अंतर भी आपको वो सब बाद में पूछ लेंगे, पहले जब पूरा फॉर्मेट बनाओगे ना तो नाम ले लेके पूछ लेंगे, अभी केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालो इन सब का, कि 3 साल होगा तब चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2.5 साल है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, इतने साल है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, इतने रुपए इतने प्रतिशत की दर से। फिर हम नाम ले लेके पूछ लेंगे आप सभी से, तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, बाकी चीजें भी आपको क्लियर है कि नहीं? सर मैं गया था स्कूल, मेरे को भगा दी। कहीं के लिए ड्रेस नहीं पहन रहे तो भगा दिए, तो बोलना अभी तो आज ही तो स्कूल खुला, जब स्कूल खुलता है तो कहाँ ड्रेस पहन? बोले कि जाओ घर, अभी कल भी दिन कल फिर पढ़ने जाने की कोशिश। बोलो। गुरुकुल नहीं जाती सर? अभी नहीं। सर निकल आए सब। सर निकल आए सब। बोलिए। बन जाएगा सभी का। 2 साल का कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज? 3310। और हाँ, जितने भी आपके हैं ना, जितने भी प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन है वो सब कर लीजिएगा, ठीक है, सीआई में। जैसे कि आपको एसआई में एक नया क्वेश्चन मिला था, जिसके चक्कर में हमने आपको एक नया लेसन करवा दिया, बड़े काम का लेसन है वो, कि मान लो अगर कई बार आ जाता है तो औरों की 1 नंबर भले छूट जाए, आपकी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज, इसका चक्रवृद्धि ब्याज, इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ओके। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अभी केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे, और कुछ नहीं, केवल चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? अच्छा, किसी ने आंसर भी लिख दिया, इतने सारे 4 कमेंट आई है। दाहिया ने सब इकट्ठे लिख दिया, मोनू अलग अलग निकाल के लिख रही है, आकांक्षा भी लिख दी है, दाहिया लिख दिया है जी। मोनू अलग आया तुम्हारा, दाहिया का अलग आया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दाहिया के उत्तर है 3310 1342।
1705 और 1452.5, ठीक है। 33, 10, 13, 42, 17, 5, 1452, ठीक है। ये हो जाएगा फिर कितना, मोनू का हो जाएगा 33, 10 सही है, लेकिन मोनू का तो आया है 23, 42 और दाहिया का आ रहा है 13, 42। मोनू का आया है 2705। क्या कर रहा है ये दाहिया, कौन गलती कर रहा है इसमें, कुछ पता ही नहीं है। चलो इनके में पता नहीं चल रहा है कौन गलती कर रहा है। एक उत्तर है 2342 और एक उत्तर है 2705। सर 3 वर्ष का पूरा निकालना है कि 3 ही वर्ष का? 3 वर्ष का पूरा, वो तीसरे वर्ष का होता है, समझ रहे हो? हाँ। वो तीसरे वर्ष बोलेगा, हमने तीसरे बोले, केवल बोल दिए 3 साल, तो मतलब 3 वर्ष। तो 3 ही वर्ष का। 2 1 मेरा रिश्ता सा है, रास्ता नहीं गलती कर रहा हूँ। हम सभी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। पहले का उत्तर तो मैक्सिमम लोगों को सही आ रहा है, बाकी लोग को देखना है कैसे क्या गलती कर रहे हैं। सुप्रिया है ना, चलो ठीक, दीपक भी है, रोहित भी है, पूजा भी है, दाहिया भी है, आकांक्षा भी है, मोनू भी है, और कौन है, चलो ठीक। करें सॉल्व, चलो मिटा दें इन बातों को मिटा दीजिए, बिल्कुल मिटा दीजिए, इन बातों को बिल्कुल मिटा दीजिए और खेल खत्म करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। और अब आपसे जो भी चीज पूछी जाएगी बन जानी चाहिए। पूजा जी आपका आंसर नहीं आया, 2 साल का तो आ ही जाना चाहिए। हाँ सर, अब मैंने निकाल तो लिया, पर ये 73 दिन का कैसे निकालें, ये तो मुझे नहीं बन रहा ना। तो बाकी सब बना, 37 वर्ष और बाकी ये 3 साल का निकाल लिया, पूरा तो करके रख लिया, लेकिन अब आंसर कैसे दूं, ये नहीं बन रहा है। ओके, तो अब आते हैं ट्री मेथड पर, चलते हो फटाफट चीजों को समझते हैं। जब इजी चीज आएगी तो कर लेना जो आपको सबसे अच्छा तरीका आता है, लेकिन जब ये सीख जाओगे ना तो इन्हीं में आपको अच्छा लगने लगेगा। आप अभी फ्रैक्शन मेथड सीखे हो, अगर 3 साल का पूछा हो तो वही बहुत सरल था, वैसे ही कर लेते। 2 साल का पूछा हो तो ट्री मेथड से ही सरल था, वही तो यही तब डिसीजन लोगे। लेकिन देखोगे 2 साल 73 दिन दे दिया है, 2 साल 15 दिन दे दिया है, ये सब खुरापाती दे रहा है, तब हमको ट्री मेथड बड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, और भी चीजें आगे सीखोगे आप अभी। चलो यहाँ पर आते हैं, तो मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो ये आपने 10,000 रुपए लिख दिया। आज तक की एक रिपोर्ट आई थी कल रात को, देखे उस पर लिखा कि 80 नंबर चाहिए, कुछ भी मतलब कटा फटा, ये आज तक वाले भी फालतू, मतलब ऐसे ही कुछ आया था तो लिख कर आया था उसमें एनटीपीसी रिजल्ट जल्द ही घोषित, मतलब ये न्यूज वाले फ्री में डेली घोषित करवाएंगे डेली, तो लिख देंगे आरआरबी वेबसाइट पर चेक करते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए। चलो ठीक है, बताओ कैसे हार गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि फिक्स होगा, ऐसा मतलब इतना विश्वास नहीं हो सकता, हमारी भारत इतनी कमजोर तो नहीं। चलो नहीं, तो मैच तो हम कभी नहीं देखते, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि जीतेगी इंडिया। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, ठीक ना। ओके, तो कौन इसमें कोई मैच का शौकीन है क्या, कोई भी पर्सन? रोहित शर्मा 0 में आउट हो गया सर। हाँ रोहित शर्मा, हाँ हम देखे, तुम देखे थे क्या? सर देखा रहा, हमको समझे में नहीं आता, इतना बुरा लग रहा था सर। ठीक, तो चलो अभी आते हैं क्वेश्चन पर, कैसी क्या चीजें हैं वो समझ लेते हैं। 10,000 रुपए टोटल है, कौन सा सबसे सॉल्व करते बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जिससे ना बने, सबसे बन जाएगा। 10,000 का 10% की दर से पहले साल तो 1,000 रुपए ब्याज होगा, यहाँ तक तो किया सभी ने। इसके बाद कौन कराएगा, सुप्रिया तुम करवाओ जरा पूरा। सुप्रिया सर मैंने फ्रैक्शन मेथड से किया था। फ्रैक्शन से कर लियो, ये वाला आता है कि नहीं आता है? सर अब मैंने उसका रिवीजन नहीं किया था, फ्रैक्शन का किया था। सुप्रिया क्या कर रही है, तो रिवीजन क्यों नहीं करी? चलो ठीक है, तब भी हेल्प कराओ थोड़ी, कैसे क्या होगा, क्योंकि कल तो थोड़ा बहुत सीखी थी। तो यहाँ बताओ पहले साल कितनी बार ब्याज मिलेगा, जो हम पूछते जाएंगे बस वही बताते जाओ, बोलो। पहले साल कितनी बार? हाँ मतलब कितनी बार पूछ रहे हैं, तो एक बार, कितना तो 1,000 या 1000, ठीक है। तो एक बार ब्याज मिलेगा 1,000। दूसरे साल कितनी बार ब्याज मिलेगा? 2 बार। 2 बार। पहली बार इस पर ब्याज मिलेगा मूलधन पर, तो 1,000 रुपए, और सबका 10%, क्योंकि रेट बदले नहीं हो, रेट वही है, तो सबका 10% होगा। अच्छा,
दूसरी बार किस पर ब्याज मिलेगा? इस 1000 पर, इसका 1000 का 10%। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब तीसरे साल जाएंगे तो कितनी बार ब्याज मिलेगा सुप्रिया? जब तीसरे साल चलेंगे 4 बार ब्याज मिलेगा। पहली बार इस मूलधन पर 1000 रुपए, दूसरी बार इस 1000 पर 100 रुपए 10%, इसका 10% 100 रुपए, इसका 10% 10 रुपए। बहुत बढ़िया काम कर दिया आप लोगों ने। इसको देखने के बाद जो पूछ ले वो बता दोगे, लेकिन ठीक है, अभी जो काम की चीज पूछा उस पर चलते हैं, बल्कि जो पूछेगा सब बता देंगे। ठीक है कि सर ऊपर की लाइन साधारण ब्याज होती है, पूरे को जोड़ दो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ऊपर का छोड़ के जितना नीचे रहता है वो सब अंतर होता है, ये सारी बात खुरापाती बता दोगे। अभी जो क्वेश्चन ने पूछा है केवल वही बताते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो 3 साल का चक्रवृद्धि मतलब पूरे 3 साल का ना, तीसरे साल का तो नहीं पूछा, पूरे 3 साल का। तो पूरे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहेगा? सब जुड़ जाएगा, सब ना जुड़ जाएगा। तो 1000 2000 3000 पर 100 310, 3310 रुपए। तो बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही है, 3310। अब बोलता है दूसरा वाला कितने दिन बोला था? कोई भी एक दिन बताइए। 73 दिन। कितना? 2.5 वर्ष? 273 सर। 2 साल 73 दिन। सर दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2 साल 73 दिन है। 2 साल 73 दिन को थोड़ा सा समझिए कि 2 साल तो पूरे चाहिए ब्याज, तीसरा साल पूरा ब्याज चाहिए। नहीं सर, जितना भी ब्याज मिलना है उसका केवल 1/5 ब्याज चाहिए आपको, क्योंकि 73 दिन का मतलब आप जानते हो 1/5, मतलब 2 साल तक जितना ब्याज है पूरा रख लो। तीसरे साल का जोड़ो तो पूरा, लेकिन रखना पूरा नहीं है। ठीक है, रखना केवल कितना है? 1/5। सर ऐसा क्यों, पूरा क्यों जुड़वा रहे हो? देखो भाई, वास्तव में क्या कर रहे हो आप, सबका 1/5 1/5 1/5 निकाल रहे हो। जब इसका ब्याज लोगे तो 1/5 लेना, इसका ब्याज लोगे तो 1/5 लेना, इसका ब्याज 1/5, इसका ब्याज 1/5, सबका ब्याज आपको 1/5 लेना है। तो वही थोड़ा सा दिमाग में डाले बात कि पूरा पूरा निकाल दो, सबको जोड़ के 1/5 कर दो, तो आप यही करोगे। ठीक है, 2 साल का तो सर मैं पूरा ब्याज लूंगा, लेकिन जो तीसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, इस साल का पूरा ब्याज नहीं रखूंगा, केवल 73 दिन। 73 दिन पूरे साल का 1/5 होता है, तो 1/5 रख लेंगे। 1.5 वर्ष बोला, 2.5 वर्ष बोलेगा तो क्या करोगे? बोलो सुप्रिया, 2.5 वर्ष बोलेगा तो क्या करोगे? 2.5 बोलेगा तो? सर 2 साल का लेंगे और हाफ का लेंगे, और तीसरे साल का हाफ कर देंगे। क्या बोलना है? 2 साल का पूरा पूरा जोड़ देंगे, तीसरे साल का पूरा जोड़ के हाफ कर देंगे, या फिर बोला तीसरे साल का हाफ कर देंगे। जितना भी रहेगा ब्याज उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि 2.5 बोला है। अच्छा पूजा, आप बताएं कि 2 साल 2 and 1/5 बोल देगा तो 2 से 1/5 वर्ष का बोल देगा, तब आप क्या करेंगे? तो 2 साल का लेंगे और तीसरे साल का पूरा जोड़ के 1/5 कर देंगे उसका। हो गया क्लियर? चुटकियों में बनेगा, आपसे कर लीजिए अपनी खुरापाती खुद, बाकी हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है कि सर 2 साल 73 दिन, 2 साल का पूरा पैसा कितना है? 2 साल का तो पूरा पैसा 2100 है, तो ये 2100 प्लस सर 73 दिन, 73 दिन के लिए हम क्या करेंगे? तीसरे साल का पैसा तो पूरा जोड़ेंगे, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1210 रुपए। पैसा तो पूरा जोड़ेंगे 1210 रुपए और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 505 रुपए। ओह 605 रुपए, 605 रुपए हो जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2705। बारे दाइया बा, का नाक कटवाएगा दाइया। ठीक है, तो आपका मुनुआ का उत्तर सही है बिल्कुल भी, 2705 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मोनू ने सही दी, लेकिन यही उत्तर देना नहीं है भाई, पेपर में सारी चीजें बननी चाहिए, जो पेपर में आती है वो सब चीजें बन जानी चाहिए। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि इतना है। बोलिए सुप्रिया जी। सर ये 2 साल वाला फिर से समझा दीजिए। ये 2 साल 73 दिन वाला? यस सर, यस सर। तो 2 साल 73 दिन में अपन ने क्या किया कि 2 साल का तो पूरा पूरा ब्याज रख लिए, तो 2 साल का पूरा ब्याज ये ना है 1000 2000 2100, तो 2100 तो 2 साल का मिल ही जाएगा। पूरा पूरा ब्याज रखना, पहला साल दूसरा साल सबको जोड़ देना, 2 साल हो गया, 2 साल का पूरा ब्याज रख लिए। जब तीसरे साल की बारी आई तो तीसरे साल का जोड़ तो पूरा दिए ब्याज, तो पूरा कितना आया है? पूरा आया है 1210 रुपए। तीसरे साल का पूरा ब्याज 1210 रुपए बना है, लेकिन तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं रखना है, केवल 73 दिन का ब्याज रखना है। 73 दिन का ब्याज क्या होता है? 1/5। 73 दिन कहाँ से आया सर?
वो तो सिखा दिए हैं। 73 दिन पूरे साल का कितना होता है 1/5। ओ तभी तुम लोग, 2.5 वर्ष का निकाल अच्छा तभी तुम लोग बोल रहे हो कि 1/5। ठीक ठीक। और मोनू तुम्हारा सही, अच्छा ये होगा ना, ये होगा उत्तर। ठीक ठीक, वो कुछ और होगा, ये 2.5 वर्ष होगा। ठीक भाई सही है। तभी ये बोल रही थी क्या सुप्रिया? तभी बोल रही थी कि 2 किए, उसको बोल रही थी क्या? सर ये वही समझ में नहीं आता, 2 कहाँ से लिखा है। तो बोली समझा दो, तुमको बोला सर 2 से करें कि 5 से, ये बोलना चाहिए था ना। चलो ठीक, तो 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 73 दिन बोला है ना सर, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 2 बच गया, 5 चौको 20, फिर 5 दूनी 10। जब आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 2। ये दाहिया का उत्तर कैसे गलत हो रहा है? ठीक है चलो, उसका सबका गलत हो गया होगा, फिर ये सब गलत होगा, फिर पहला बस सही, बाकी सब होगा। ये हो गया 2 3 4 2, समझ में आ गया। अब आते हैं किसमें? 2.5 ईयर में। 2.5 ईयर में चलते हैं, उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं 2.5 ईयर का। ये रोहितवा से भी तो शायद बनता था, इसने क्यों नहीं बताया? फटाफट आंसर बनता है सर, बनता है। बनता है सर, बनता है, लेकिन अब बताऊंगा ना। अरे कुछ करने लगा था ना, बनता है बाकी। ओके, 2.5 ईयर पे चलते हैं। 2.5 ईयर का कहते हैं 2 साल का, तो पूरा 2100 रुपए रख लेना है सर, और हाफ रखना है। तो अब जो भी ये है उसका हाफ रखिए, तो पूरा तो जोड़ के बैठे, काय बार बार जोड़ना है? 1210 रुपए, और हाफ करना है, डिवाइड कर दिए 605 रुपए, जोड़ दिए तो कितना? 2705। ये बिल्कुल सही है, आप लोग का भी तैयार है ना। ओके, तो ये हो गया 2.5। अब उसके बाद आते हैं किसमें? 2 सही 1/5 वर्ष, तो 2100 पूरा और प्लस 1210। 1200 कितना है? 10 ही है ना। 1210। अच्छा 4 बोले थे क्या? 1/4 था। 4 बोले तो 4 कर दीजिए, जितना भी है उसका 4 कर दीजिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, यही उत्तर सही होगा। अब तो मोनू पे विश्वास है कि भाई यही सही होगा। ठीक है चलो मिटा दें। नहीं एक बार कर दीजिए, क्योंकि मेरा 2402.5 आया है ना। इसी को करना है। ओके, 4 से काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। उसके बाद चूंकि सर डिवाइड नहीं जा रहा है ना, 4 तिया 12 पूरा कट गया है, एक नहीं कट रहा है, तो अभी से दशमलव नहीं डाल देना है। ठीक है, क्योंकि अभी आगे नंबर है, दशमलव तो तब लगाते हैं जब नंबर नहीं बचता है। आगे नंबर है तो आगे वाला नंबर लेने के लिए परमिशन ले रहे हैं, तो 0 लगा देना है। सारी बात समझे। कई लोग यहाँ पर खुरापाती करेंगे, 3 लिख के दशमलव डाल देंगे, ठीक ना। 4 तिया 12 पूरा पूरा कट गया। आगे एक नंबर है, लेकिन वो छोटा नंबर, एक ही नंबर लेने का अधिकार है अपने पास, है ना। आगे बढ़ रहे हैं तो अगर इसकी कैरी बची है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या हो रहा है कि केवल एक नंबर है, तो एक नंबर लेंगे। तो एक तो 4 से छोटा है, तो अपन क्या करें? अब एक के चक्कर में दशमलव मत लगा देना, अब 0 लगाना। 0 क्यों लगाना? कि बाजू वाला नंबर भी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो 0 लगा दोगे तो अब 2 नंबर ले लो, वो भी नहीं कट रहा होगा। मान लो नीचे 19 है, ऊपर 10 बचा, फिर एक और 0 लगा देना, आई ना बस मैंने। फिर तीसरा नंबर ले लेना, तो अब हो गया 100, या जो भी होगा 105 हो गया, 104 हो गया, जो भी। तो अगर नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से और नहीं कटने वाला है, समझ लो ना कैसी प्रोसेस समझा रहे हैं। ठीक है, 4 तिया 12 पूरा कट गया, बचा केवल एक, मतलब अब उसके बाद पूरा कट गया, तो अब आगे जाएंगे तो एक नंबर बस ले पाएंगे। एक नंबर एक बचा, 4 से नहीं कटने वाला। अगर 9 होता तो कट जाता, एक है तो 4 से नहीं कटने वाला, छोटा नंबर है, तो एक 0 लगा देंगे ताकि हमको बाजू वाला नंबर लेने की परमिशन मिल जाए। बाजू वाला नंबर भी नहीं कटता तो सर एक और 0 लगा देते, उसके बाजू वाला नंबर लेने की परमिशन मिल जाती। 3 नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते थे। तो 3 नंबर अभी तो बस मिल गया बाजू वाला, तो हो गया 10, बाजू वाला ले 10 हो गया। 10 4 के पहाड़ से कट जाएगा। दशमलव कब लगाते हैं? जब कुछ बचता ही नहीं है, फिर बाजू बाजू में नंबर ही नहीं बचा है, उसी में लगाना, तब लगाते हैं दशमलव। ठीक है, तो 10 हो गया, 4 के पहाड़ से काटे, 4 दूनी 8, तो दूनी 8। अब बचा है 2, और 2 के पास कुछ नहीं, तब लगाना पड़ेगा दशमलव, तो वो हो गया 20, और 4 पंजे 20। ठीक, अब क्या करना? अब जोड़ना है। यस सर। सही काटे कि गलत? देख लो अच्छे से। बोला अरे सर जी गलत काट दिया। आएगा ना, अभी 10 भी तो बचा है ना, 4 दूनी 8 भी तो हो जाएगा ना, 10 तो अभी कट जाएगा ना 4 से, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर अपन पॉइंट लेंगे ना, तो आपकी 302 कैसे ले सकते हो? 302 चलो यहाँ पे, चलो दूसरा मार्क कर ले बेटा। क्या बता रही है मोनू? ठीक है मोनू, यहाँ देखते हैं 1 2 0 सही है जो आपने किया है। सही है। हाँ सर 24 दिया। मेरा गलत होगा तो मुझे बता दो आप। मोनुआ को तो समझ में आने दो, है नहीं तो। चलो ठीक, तो 4 से काटेंगे मोनू, यहाँ पर बोलो 4 तिया 12 पूरा पूरा कट गया ना, 4 तिया 12 पूरा कट गया।
4 तिया 12 पूरा कट गया। इसके बाद क्या बचा, केवल एक नंबर बचा, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 क्योंकि वो छोटा नंबर है। 0 लगाने के बाद आप बाजू वाले नंबर को ले सकते हो, तो 0 लगा दी। अब ये पूरा पूरा 10 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, पूरा पूरा 10। और 10 को जब 4 से काटेंगे, तो 10 को जब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में कटा। अभी बचा है सर 2, तो या तो आप ऐसा लिख दो 2 सही 4, ऐसा लिख दो आप। ओ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। 302 सही 2/4 लिख दो, ऐसे लिख दो अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो। आपने काटा 4 तिया 12, फिर एक 0 लगाए क्योंकि एक नहीं कटा था, 10 मिल गया। 10 के लिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 8 आया, फिर बच गया 2। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, और चाहो तो वो जो 2 है ना, दशमलव लगाओ, इसी को कर दो 302 दशमलव, हाँ, सर। क्योंकि 2 नहीं बचा। अब होगा 4 5 20। क्लियर है मोनू जी? जी सर। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है। वरना तुमको भी वो कौन सा गेम था, स्क्वाइड गेम करके, उसमें एक को छतरी मिल जाती है, ठीक है, बड़ा बढ़िया दिमाग लगाता है, वैसे तुमको ना हो जाए। ठीक है, चलो, मतलब हमने उसका नाम बहुत सुने थे, तो हमने कहा माइंड में बार बार रहेगी, देख ही लेते हैं कैसी क्या वेब सीरीज है, ऐसा। तो बढ़िया, उसमें अच्छा गेम था। ठीक है, तो 302.5 हो गया पूरा। तो 302.5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है आप सभी से, और इसकी छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में न जाने दिमाग में क्या जाता है आपकी, की गलती कर बैठते हो। ठीक है, बनने लगा। ट्री मेथड समझ में आ गया कि 2 साल का कैसे लोगे, 73 दिन का कैसे लोगे, 2 से 1/5 का कैसे लोगे। ओ, उसी में बहुत सारी चीज पूछनी थी, जाने तो आगे पूछ लेंगे, आगे भी समय आएगा। ठीक है, कि बताओ अंतर, बताओ ये, बताओ वो, बताओ, सब चीजें सीख के होता है। ठीक है, जब आएगा ना, जब हम पूछेंगे तो बन जाना चाहिए, क्योंकि एक बार सीख चुके हो। लेकिन एक बार और पूछ लेते इसी में तो और क्लियर होता। कोई बात नहीं, चलेगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाक से करिएगा। यस सर, बोलिए। सर बोलिए सर। क्या है ब्रो? क्या सर? उठा के रख दो, सकता है। सर ये देखिए सर। कोई मतलब नहीं, रख छोड़ दो। तो अब तो नए नए क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं, नए क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पहले वैसे ही देना है हमको, तभी तो सिखाना है ना, और एक ही बार में सीख जाओगे सारी चीजें। पहले एक जो क्वेश्चन है वही देते हैं, उसके बाद करवाएंगे नए क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन हमको अपने मन से देना पड़ेगा। मूलधन दे देते हैं 8,000 रुपए, मूलधन दे देते हैं 8,000, और क्या कर देते हैं, रेट दे देते हैं 10%। 8,000 का 10% सही जमेगा ना? सही जमना चाहिए। और समय दे देते हैं 2.5 वर्ष। ठीक है, और बहुत कुछ पूछेंगे, निकाल दो अभी तो 2.5 वर्ष का। अमाउंट भी पूछ सकते हैं, अमाउंट के लिए आप जोड़ दीजिएगा प्रिंसिपल को। चलो, तो अमाउंट बताओ, ये पूछ लिया हमने आपसे। आप ट्री मेथड, फलाना मेथड, ढिमका मेथड जो भी सीखे हो सब लगा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, ट्री मत लगाओ, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज पूछने वाले हैं। तो ट्री ही लगाओ, ट्री लगाओ। और फिर नई चीज, अब नई नई चीजें, सब चीजें, हर क्वेश्चन के 2-2 टाइप कराएंगे, बस अच्छी तरह से सीख लेना। बहुत सारी नई चीजें इसमें सिखानी है, पूरा टॉपिक वाइज बनाइएगा बढ़िया से, एक नंबर से, और चीजों को सीखिएगा। ट्री मेथड ही लगाइएगा ताकि हम आपसे जो पूछे वो बता सको। यस सर, एक तो 2160 हो रहा है क्या? 21 देखिए
64। 64 जी, सभी का आ रहा है 2164, बहुत बढ़िया। आप सभी जमा कर बैठ जाइए, मेन वो है। लेकिन 2164 वो क्या है, हम ना आपसे पूछ रहे हैं अमाउंट और आपने क्या बता दी जल्दीबाजी में। ऐसे एग्जाम में गलती मत करिएगा, हम तो आपसे अमाउंट पूछ रहे हैं, तो उसके बाद ना ब्याज बताना, पहले अमाउंट बताओ, जो लिखा है पहले वो बताओ। सर हाँ, पूरे 3 वर्ष का कि 2.5 वर्ष का? 2.5 वर्ष का अमाउंट। 2.5 वर्ष बाद वह धनराशि कितनी होगी? 10,164 सर, ये देखिए। सर इसमें आप कौन से नोट्स बना रहे हैं? इसमें क्वालिटी। क्वालिटी। चलिए करें क्वेश्चन को, समझे। तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, 2164 बिल्कुल सही आया है, लेकिन वो तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, मुझे तो मिश्रधन बताना है। मिश्रधन के लिए मूलधन को जोड़ देंगे। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 8000, 2164 जोड़ दिए तो 10,000, 2164, 10,164 आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, तो सॉल्व करते हैं सर। क्या कैसे करना है? रेट आपकी 8000 दी हुई है, लिख दिए। 3 साल था वो 3 साल कर दिए। पहले साल 10%, हर साल 10% था। 10% कौन करवाएगा? पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया। सुप्रिया चालू हो जाओ, सॉल्व करवाओ। सुप्रिया। सर फर्स्ट ईयर में 800, बढ़िया। सेकेंड ईयर में पहले 800 फिर 80, बढ़िया। फिर थर्ड ईयर में 800, 80, फिर 80, फिर 8। ठीक, तो ये हो गया सर 3 साल का। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने 3 साल का बना दिया। अब इसमें क्या करोगे, अगर आपसे पूरा पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बोलिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो सारा चीज जोड़ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा? 8, अच्छा हाँ, कितने साल का? 2.5 साल का। तो 2.5 वर्ष के लिए क्या करेंगे बताओ सुप्रिया, क्या करेंगे 2.5 वर्ष के लिए? सर पहले 2 साल का निकालेंगे। और 2 साल का निकालेंगे थोड़ी ना, 2 साल का जोड़ देंगे, ये बोलो ना। 2 साल पूरा का ऐड करेंगे और तो 2 थर्ड साल ईयर का का ऐड करके हाफ कर लेंगे। बढ़िया। हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि 1/2, अगर 1/4 होता तो वो करते जो होता। ठीक, तो 2 साल का जोड़िए तो कितना आ रहा है? 800, 1600 और 80, 1680 हो गया 2 साल का ब्याज, है ना। उसके बाद तीसरे साल पर चलते हैं, तो तीसरे साल पर ये पूरा है ना, इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 968, 968 हो रहा है, उतना ही हो रहा है ना कि ज्यादा? 968, इनको जोड़े तो सर 968 हो रहा है। डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 से 4 बार में 8, 8 बार में 16 और 4 बार में, तो जोड़ दिए तो कितना हो गया? हाँ, पूरा जोड़ दिए तो कितना हो रहा है? 484 सही है ना। उसके बाद जोड़े तो 2164। 2164। सर अगर आपने ब्याज पूछे हो तो 2164, और अगर आप उससे अमाउंट पूछते हो, क्योंकि 2.5 साल का इतना ब्याज है। अब 2 मार्कर रखेंगे, ब्लैक वाला जल्दी, आजकल वो हो गया, ये हो गई होगी डेडलाइन इसकी, ठीक है, तो 2 मार्कर रखा करेंगे। ठीक, तो 8000 प्रिंसिपल हो जाएगा और ब्याज हो गया 2164। 8000 प्लस उतना कितना कहलाएगा? 10,164। ठीक है, 10,164 रुपए अमाउंट बिल्कुल सही है। 2 वर्षों का जो मिश्रधन होगा वो 10,164 रुपए होगा। चलिए अब हम जिसका नाम लेंगे वो बताएंगे। सभी कक्षा में जिसको पहले डाउट है वो पूछ लो। जिसको डाउट है पहले वो पूछ ले। हाँ रुको, अभी जब रुका करेंगे तब पूछा करो, जिस है ना। अभी आप लोग में से कोई, हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग 2.5 वर्ष का फिर साधारण ब्याज कैसे घटाएंगे? हाँ, अगर कोई बोल देता है 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज घटाना है सर, ठीक है, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है कि घटाना है? नहीं सर, अंतर पूछेगा तो ये बोल रहा हूँ। 2.5 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा तब क्या करेंगे? तब देखना साधारण ब्याज क्या होता है 2.5 वर्ष का। चलिए तो 800 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। तीसरे साल का साधारण ब्याज क्या लोगे? आधा ना लोगे? 400 जोड़ देना, ठीक है, ये 400। लेकिन मुझसे तो तुमने अंतर पूछे हो, तो हम कहा इस पर जाएं? अंतर बोले हो ना। तो देखिए सभी को समझिए भैया ना, अगर उसने बोला 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है सर, कईयों के माइंड में आ गया होगा, जिनके में नहीं आया वो सब समझ ले।
2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर तो हमने बताया है ना, ये नीचे वाली लाइन होती है। हाँ तो इसका मतलब 2 वर्ष का तो पूरा पूरा अंतर 80 रुपए है, लेकिन तीसरे साल का पूरा अंतर नहीं लेना है। कितना अंतर लेना है? आधा 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 आधा। तो अंतर तो ये पूरा है, दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा है अंतर, ये पूरा है। इस पूरे को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 168। लेकिन लेंगे कितना उसका? आधा। ठीक, 168 का आधा 84 रुपीज लेना है। तो 80 रुपए यहाँ का अंतर और 84 यहाँ का अंतर। ठीक है, क्योंकि वो 2.5 वर्ष का अंतर बोला था। चलो सभी कोई समझ लो, अगर समझ गए हो तो बोलो नो डाउट। फिर हम क्वेश्चन आपसे पूछें, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछे भाई, फिर क्वेश्चन को चेंज करके कुछ नए नए प्रश्न देते हैं। मोनू जी कोई डाउट? आकांक्षा, पूजा? नहीं सर। नो सर। सुप्रिया, रोहित, दीपक? नो सर। नो सर। दाइया भी है? उसका मोबाइल दिक्कत कर रहा है। चलो दाइया कहाँ फरार हो गया? फिर उसको काम आ गया, ये तो बड़ा रहता है ऑनलाइन में। ठीक है, चलो काम आ गया तुरंत चले जाओ। अच्छा भैया, ठीक। अच्छा इस पर आते हैं, क्या चीजें कहती है वो समझते। ये वाली हो गई। अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको बताना है। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। रोहित दिख रहा है, रोहित हमको बता दो तुम क्या बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, वो बताओ। हम क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो भी समझाओ। 2.5 वर्ष तथा 1 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। तो पूरा बोलो ना, यहाँ पे क्या ऐसा अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो बताइए आप कैसे बताना चाहेंगे? निकालना पड़ेगा सर, रुको। एकदम से पूछ ले 2 वर्ष 3 वर्ष ये पूछेगा पेपर में, लेकिन वही पूछा जाएगा। ये सब कम पूछा जाता है, ठीक है? और पूछेगा तो बता देना। सर पहले वर्ष में सीआई है ही नहीं सर। तो हम कौन सा पीछे पड़े कि नहीं? तुम निकालो, तुम अपना दिमाग लगाओ फिर। तो नहीं ना सर, है ही नहीं तो कहाँ से निकालूं अंतर? तो कोई अंतर नहीं होगा। वाह, चलिए पूजा जी, सर सुप्रिया, होगा ना, वही होगा 2164। 164। 164। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं भाई सही है कि गलत। पक्का सही है ना? सर थोड़ा ऑप्शन दीजिए ना। हाँ सर। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखिए 2.5 वर्ष के लिए अपन पूरा ब्याज जोड़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, पूरा अंतर है 80 80 80 8। ओए सही भी है कि गलत एक बार देख लेना। अंतर पूछ रहे, अंतर, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष का जो अंतर है वो तो कुछ है ही नहीं। अगर आप ये बोले होते 2.5 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर, तब तो एक अलग बात थी। क्या हुआ? 2.5 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे सर? अंतर बोल रहे हो तो केवल अंतर पर ध्यान देंगे। 2.5 वर्ष के लिए अंतर 80 रुपए और 40 रुपए, 40 रुपए, 4 रुपए, ठीक ना? या फिर जोड़ करके आधा कर दिए, जो आपको अच्छा लगे वो। तो सर पूरा हुआ अंतर 164 रुपीज। अब बोल रहे हो उसमें से 1 वर्ष का अंतर माइनस कर दो। 1 वर्ष का तो अंतर कुछ है ही नहीं, 0 रुपए, तो क्या माइनस करेंगे? जबकि वही बोले होते 2 वर्ष तथा 2.5 वर्ष तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तब कितने रुपए होता? 2 वर्ष और यहाँ पर केवल 2 हो जाता, तब कितना होता? 164 में से 80 माइनस कर देते। 164 में से 80 माइनस कर देते जी, बढ़िया, वो भी सही है। बाकी यहाँ पर देखकर जब बताना है, ठीक है, जो आपने किया वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2.5 वर्ष का 164 हुआ सर, 2 वर्ष का जो अंतर है वो 80 रुपए हुआ सर, घटा देंगे, ठीक है। बाकी यहीं पर अगर देखकर आपको बताना है तो आपको ये पता चला दिमाग में कि 2 वर्ष तक का तो ब्याज लेने ही नहीं है, तो बाकी जो बचा वो ले आंसर आ जाएगा, है ना, बाकी जो बचा वो ले लो। तो केवल इधर पर आधे साल का ब्याज बचेगा, तो इधर जोड़े से कितना हुआ था? 164, उसका आधा कर देंगे, 164 का आधा 84, तो 84 अंतर हो जाएगा ना? ठीक है, ओके, बन जाएगा ना ये सारे तरीके? तो ये तो सर बनने लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आपसे ये बनने लगे तो बाकी सिंपल तो बनेंगे ही। चलो अब नाम ले लेके पूछते हैं। दीपक तुम बताओ।
क्या होता है? तीसरे वर्ष, सबको ही माइंड में तो सबको ही लिख देना है, ठीक है, सबको लिख देना है माइंड में, ठीक है। बाकियों को कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन कोई देखने नहीं, जो जिससे पूछे वो देखना नहीं है कमेंट को। तीसरे वर्ष का सीआई, ठीक है, ये दीपक से पूछे हमने। उसके ऊपर कौन है? सुप्रिया। तुमसे पूछ रहे हैं तीसरे वर्ष का सीआई, इतना ट्विस्टेड अभी नहीं पूछते, ठीक है। 168 है सर। दूसरे का सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। आपसे पूछ रहे सुप्रिया सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, उसके ऊपर पूजा, इससे पूछेंगे थोड़ा सा। सीआई ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले तथा दूसरे वर्ष के सीआई के योग से कितना अधिक या कम है? उसके ऊपर है कौन? आकांक्षा। यहां पर हो गया तीसरे वर्ष का सीआई, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सीआई ऑफ थर्ड ईयर, किससे कंपैरिजन? पहले और दूसरे वर्ष से कितना अधिक या कम है? आकांक्षा है। ये पूछ लिया आपसे आकांक्षा। उसके ऊपर मोनू, मोनू से क्या क्वेश्चन करना है भाई? सर मैं भी आता हूँ सर लाइव। बताना तो सबको है, बताना तो सभी को है, लेकिन आंसर क्या, स्पेशली जिसका नाम लिया उसको सबसे पहले अपना आंसर देना, उसके बाद बाकी सब आंसर निकालना है। तीसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई मोनू जी क्वेश्चन पढ़े जो हम लिख रहे हैं। कोई बोल ही नहीं रहा था। दूसरे वर्ष का सीआई पहले अथवा दूसरे वर्ष से कितना, रुकिए सर। सर थर्ड हाँ। ईयर का क्या है? 168 है। थर्ड ईयर का सीआई। मनुआ तुमसे ये तो पूछ ही लिए, और भी लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मतलब एक ही बार सोच रहे हैं कि ये सब फालतू वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इसी में कंप्लीट करा देते हैं। जो कॉन्सेप्ट जो जो आते हैं पेपर में, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब थोड़े अलग अलग फंसाने वाले क्वेश्चन को यहाँ करवा दे रहे हैं, ठीक है। पांचवे के बाद यहाँ छठवा कर देते हैं। यहाँ दिख रहा है सही से? तीसरा और लास्ट क्वेश्चन सेम हो गया क्या सर? जो तो लिख ही नहीं रहा, कितना बोल रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, क्या बोल सर? रहा हूँ? तीसरा और लास्ट क्वेश्चन सेम नहीं हो गया? जी बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा आपकी शब्दावली में। मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत अंतर होता है भाई, है ना। वही चीज है यहाँ पर भी। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा तुम लोग को, ठीक, यहाँ लिखते हैं। हाँ दिखेगा। तीसरे वर्ष का अभी कुछ और दिमाग में आया था, निकाल दिए, चलो याद आ जाएगा। कितना? अच्छा वाला करना या पूजा। बैठे बैठे ये कह रहा है आकांक्षा वाला करना है मेरे को, दीपक वाला करूं कि पूजा वाला करूं? तीन तो कर चुका हूँ। तो तीन तो कर चुका सर हूं, थर्ड ईयर का सीआई क्या बोलेंगे? 168 बोलेंगे।
सियाई, अब वो तो आप जाने, आपको जब पढ़ा रहे थे आपका ध्यान था यहीं पे। 168। जो आपका मन कहे, जो आपकी आत्मा कहे। ठीक है, हम 168। 3 वर्ष का सियाई तीसरे वर्ष से कितना अधिक है? 3 वर्ष का सियाई तीसरे वर्ष। एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है? जो क्वेश्चन करवाएं वो उसका रिवीजन कर लेना, हो जाए। क्योंकि हो सकता कल वाली चीज संडे आ गया था बीच में, थोड़ा सा दिमाग से फिसल गया हो। 3 वर्ष का सियाई तीसरे वर्ष के से कितना अधिक है? ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन। 7वां, 3 वर्ष का ये सर मोनू जरा क्वेश्चन पढ़ो, देखेंगे तुमको दिख रहा है तो सब समझ पाएंगे। 3 वर्ष का साधन है सर 6 वाला किसका है? नहीं पढ़ पाई। आकांक्षा तुम पढ़ो जरा, हमने ये क्वेश्चन क्या लिखे हैं? कौन सा वाला? ये 3 वर्ष का एसआई दूसरे वर्ष के सीआई से सर मैसेज आ रहा। अनुपात। सर मुझे ये बताइए सर, सर ये चौथा वाला क्वेश्चन में 1.5 वर्ष का एसआई माइनस, अरे मैं भी गलत करता रहता। 40 माइनस करना पड़ेगा ना, 1200 होगा। बेटा सीधा लिखना था। नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं। 0 प्लस 80 में 1200 होगा। का है पूजा, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूरा लिख जाने दो। 2 वर्ष का एसआई दूसरे वर्ष के एसआई माइनस सीआई के का अंतर। बोलिए। 2 वर्षों का एसआई दूसरे वर्ष के एसआई और सीआई के अंतर से कितना अधिक है? जी बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, बस करिए भी बढ़िया से। ये सब हम आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है? पेपर में आने के चांसेस अभी तक, जैसे खुरापाती वाले क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं गए हैं, ठीक है? बहुत ही कम रेयर केस में, मतलब मान के चलिए बहुत ही नकल है ही नहीं भाई, ठीक है? तो अभी तक ऐसे फालतू वाले क्वेश्चन बन के आए नहीं है। वो तो जब समझा रहे हैं तो आप इन बातों को अच्छी तरह समझ जाओ, आपका माइंड एक्टिव हो जाए, इसीलिए दे रहे हैं। चाहते तो ऐसे ओरल समझाते, लेकिन नहीं, लिख करके आपका माइंड खुद कंफ्यूज हो, क्या पूछना चाह रहे क्या है ना। 2 वर्षों का। सुप्रिया पढ़ पाओगी वो क्वेश्चन? नहीं पढ़ पाओगी, दिखेगा तब ना पढ़ोगी। एक हो रहा, मैं ठीक हो गया सर। आज 11:50 या 45 पढ़ो सुप्रिया, ये क्या है? 2 वर्षों का एसआई तीसरे वर्ष के सीआई से कितना अधिक या कम है? ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा है, सबको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है। ये हमारी ऐसी अच्छी सी राइटिंग भी आपको समझ में आ रही है, इससे अच्छी बात क्या है? तीसरे वर्ष का सीआई पहले वर्ष के, अरे यार इतना गलत करा हूँ। इनका सबका टोटल करके मेरे को माइनस करना रहता है। चलिए, इनको करने से पहले हम बातों को रिकॉल करा दें आपके दिमाग में, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने जो किया वो सही किया कि गलत किया। ठीक है, सबसे पहले बातों को समझिए, सभी को यहाँ ध्यान दीजिए, अभी छोड़ दीजिए जो भी करो। अगर हम आपसे बोलेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज वाली लाइन कौन सी है, पूछा बताओ, साधारण ब्याज वाली लाइन कौन सी है? साधारण ब्याज क्या है? 800 800 800
है ना, सब साधारण ब्याज है, 800 800 800। अगर मोनू तुमसे बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करोगे तुम? सर टोटल सबका जोड़ देना, सब जोड़ देना, साधारण ब्याज और ये जितना भी है पैसा सब जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आकांक्षा, अगर तुमसे बोलेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो क्या बोलोगी? सर वो नीचे वाला जो होता है 80 80 80 और 8। ऊपर वाले को छोड़ के सर, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। केवल अंतर मतलब ये थोड़ा स्मार्ट तरीका सिखा रहे हैं, बाकी आप बेसिक भी करोगे बनेगा। पहले इसको उसको जोड़ के ऐसा ऐसा कर दे, कोई गलत तो नहीं ना चलेगा। लेकिन जब आपसे केवल अंतर पूछा है तो अंतर के लिए ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, इस नीचे वाले को जोड़ो, तो वो सब अंतर है। अगर आपसे सीआई पूछेगा तो पूरा जोड़ दो, ठीक है। साधारण ब्याज पूछेगा तो ऊपर वाली, ऐसे करके आप कर सकते हो। हाँ बोलो दीपक, कुछ बोल रहे हो क्या? सर अंतर में माइनस क्यों नहीं करते हैं? माइनस ही कर रहे हैं, लेकिन तुम होशियारी दिखा रहे हो ना। इस पूरे को जोड़ के, इस पूरे को जोड़ के ऊपर वाले को माइनस करना है। अब पहले पूरे को जोड़ना है, मतलब पूरे को जोड़ने में ये भी जुड़ेगा, पूरे को जोड़ना है तो ये भी जुड़ेगा, फिर माइनस करना है किसको? इसी को। तो इससे अच्छा आप इसको जोड़ते ही नहीं हो, केवल नीचे को जोड़ते। सब कुछ यस सर, यस सर। कि पूरा जोड़ना है तो पूरा जोड़ के ये वाला माइनस करने से अच्छा इसको जोड़ भी मत करो, तो वो धीरे धीरे स्किल आएगी कि फटाक से कैसे करना। बाकी आप करो, कोई गलती नहीं होना। अच्छा, हम बोलेंगे अब कौन बचा? पूजा। अगर आपसे बोला जाएगा तीसरे वर्ष का सीआई, तो क्या करेंगे आप? तीसरे वर्ष का सीआई तो 880 80 और 8। चलो बढ़िया। आपसे पूछा जाएगा तीसरे वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, तो तीसरे वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर तो 800 माइनस 80 80 प्लस 8 ओहो, प्लस 800 और सीआई भी है ना। हमने आपसे पूछे तीसरे वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, तो 80 प्लस 80 प्लस 8 ना, क्योंकि सीआई के लिए सब जुड़ेगा, उसमें से एसआई को माइनस करना, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। तो उससे अच्छा आपने क्या किया, केवल अंतर जोड़ दिया। तो ये सभी चीजें स्किल धीरे धीरे सीख पाओगे। सुप्रिया, दूसरे वर्ष का सीआई? सर 880। 880। दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर? 80। दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज्यादा रुपए मिला है? दूसरे सर क्वेश्चन वर्ष, नहीं समझ पाई। दूसरे वर्ष, केवल दूसरे वर्ष की बात हो रही है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पहले आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितने रुपए ज्यादा मिला है? 80। 80, ठीक है। अगर ना भी समझ में आता तो माइंड में कर लेते तो हो जाता कि कंपाउंड इंटरेस्ट 880, सिंपल इंटरेस्ट 800, कितना ज्यादा? 80 रुपए, ऐसे। वरना वो अंतर ही पूछ रहा, घुमा करके पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कौन है फिर, कौन आता है नीचे? दीपक। दीपक ये बताओ, तीसरे वर्ष पहले वर्ष से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं? 168। 168, बढ़िया। रोहित, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? साधारण ब्याज 1 बराबर होता सर। हाँ, तो 0 रुपए। अगर हम पूछ रहे कितना अधिक है, 0, ठीक है। अच्छा, ये पूछते हैं कि तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष साधारण ब्याज से कितना अधिक है? सर एक बार और बोलिए। तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 80 80 8। 80 80 8। क्योंकि सर तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा जुड़ेगा, और इधर का केवल साधारण ब्याज पूछे तो केवल 800 पर ध्यान दूंगा। लेकिन अगर बोले होते तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अधिक है, तब किस पर ध्यान देते? ये डिफरेंस में। तो क्या बोलते हैं, सेम क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अधिक है? 80 8। 80 और 8, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है पूरा, चक्रवृद्धि ब्याज है पूरा, तो इधर पे भी 880, इधर पे भी 880, तो केवल 80 और 8। मतलब देख करके फटाफट बताना, बाकी आप जोड़ जाड़ के भी निकाल दोगे, ठीक है, अगर आप सीख चुके हो अच्छी तरह से तो। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे। हाँ बोलिए सर जो आपने मेरे नाम के सामने क्वेश्चन लिखा है वो सीआई ऑफ थर्ड ईयर तो 3 वर्षों का है, सीआई की 3 वर्ष का सीआई लिखे हैं आप।
थर्ड ईयर का मतलब तो ये हुआ ना कि थर्ड ईयर में हूं मैं, ठीक है, थर्ड ईयर में हूं तो तीसरे वर्ष की बात चले ना सीआई, तो वरना हम लिखते हैं सीआई ऑफ 3 ईयर, ऐसा लिखते हैं ना, थर्ड ईयर बोला है। मेरा सही है सर। सर मेरा क्वेश्चन गलत है क्या? हाँ मनु जी, आपका क्वेश्चन गलत है। तीसरे वर्ष का सीआई कम आ रहा है। पहले अथवा दूसरे वर्ष से कितना अधिक अथवा कम है, ये भी लिखना पड़ेगा। कम आ रहा है लेकिन तीसरे सर। वर्ष अधिक ही होगा, डेफिनेटली अधिक होगा, कोई वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो अथवा लगा है, अथवा, अथवा का मतलब या, पहले वर्ष से भी कंपेयर करना है, दूसरे वर्ष से भी कंपेयर करना है, तो मोनू है ना सबसे अलग। करना है, मैंने दोनों को जोड़ के कर दी। अरे बाहर मनु, अब ठीक है ना, तुम तो पूजे का क्वेश्चन चुरा लो ना, अब क्या करना है तुमको, पूजे का समझाना सर। सर आप मेरे को लिंक भेज देंगे। हाँ मैं पहले शाम कॉपी कंप्लीट कर लूँ, कल मार खाना। हाँ ठीक ठीक। अभी मैं 20 तक बैठे रहूंगा सर, 1.5 घंटा की क्लास में सर। ठीक हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। अभी तो 10 हो रहा, कंप्लीट का 9 हो रहा। बस ये है आपको आज सिखाने वाला, कल से अब सीधा टाइप चालू कर देंगे, फटाफट चीजों को कंप्लीट सर अभी टाइप बंद नहीं हुआ सर? नहीं, अभी केवल कुछ मतलब हो गया, लेकिन सब समझा रहे हैं। अब इसी पर और बढ़िया बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन पे नई नई चीजें आप सीखने को मिलेगा। इसी क्वेश्चन में सब चीज सिखा रहे, कैसे जोड़ना, कैसे घटाना है, क्या क्या तरीके, ये सब आपके दिमाग को खोलने का काम है, समझ रहे, ये केवल आपके दिमाग को खोलने का काम करेगा। चले तीसरे वर्ष के सीआई पर चले, तो तीसरे वर्ष का सीआई पर चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हो, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा जुड़ जाएगा, गोद देंगे, बार बार गोदेंगे ना, पूरा गंदा हो जाएगा, इसीलिए आप गोदेंगे नहीं, ठीक है। तीसरे वर्ष का सीआई पूछ रहे हो, तो तीसरे वर्ष का सीआई सबका आया है ना, कितना आएगा, 800 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 8 कितना हो गया, बोलिए 968। 968। 968। तो ब्लैक मार्कर कहाँ है, उससे लिखते हैं, ठीक, 968। इसका आंसर हो जाएगा 968। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही है। सबको लाना था, हमने कहा पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर लाइए, फिर सबके ले आइए, ठीक है। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर ये किसका है भाई, सुप्रिया? 880। 880 सही है क्या? सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, हाँ सर, कितना सरल तो है, 880। 880 बहुत बढ़िया। अब पूजा से पूछा गया, इसका आंसर पूजा 712 कम है। कम भी लगाना है, ज्यादा भी लगाना है, ठीक है। सीआई ऑफ थर्ड ईयर फर्स्ट और सेकेंड से कितना अधिक या कम है, ओहो, योग से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के योग से कितना अधिक या कम है, तो और क्या पूछो, सीआई बोले तो ये भी सीआई होगा, भले लिखो चाहे ना लिखो, जब सीआई का कंपैरिजन तो सीआई होगा, ठीक है। तो पहले और दूसरे साल का जो सीआई है वो कितना है भाई, पहले और दूसरे साल का सीआई तो आपका कितना है बताइए, 1680 रुपए, 1680। जबकि थर्ड ईयर का सीआई है 968। जब इनको घटा दिए ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ब्याज कम है, किससे, पहले और दूसरे के योग से, कितना कम है तीसरे साल वाला, बोलिए 712। 712 कम, सबका आया ना ये वाला उत्तर, बिल्कुल सही होना चाहिए, 712 कम है, बहुत बढ़िया, मतलब आप समझ चुके हो इन चीजों को, ठीक है, ओके। अब आते हैं 1.5 ईयर का, ये कौन, आकांक्षा से पूछ लिए हैं, बोलो आकांक्षा। 40। 140 की केवल 40? 40। ठीक है सर, एक वर्ष के लिए तो अंतर कुछ होता ही नहीं, एक वर्ष के नीचे तो कुछ है ही नहीं, और उसके बाद आधा वर्ष लेना है तो दूसरे साल का केवल आधा पैसा लेना है, तो इसको जोड़ के क्या फायदा, अंतर पूछे तो अंतर के लिए इसका आधा कर दिए, 40 रुपए, ठीक है, तो 40 रुपए बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि एम मतलब मोनू, मोनू बोलो तुम्हारे का उत्तर, 2 उत्तर आएंगे तुम्हारे यहाँ पे। हाँ सर 168 और 88। ठीक है, पहले बोलता है तीसरे वर्ष वाला पहले अथवा लगाया मतलब या, तो पहले से भी कंपेयर करना है, दूसरे से भी, दोनों से अधिक है, तो पहले वाले से 800 से ये कितना ज्यादा है, तीसरा वाला 168, पहले का उत्तर है 168, ठीक है, और दूसरे का उत्तर 880 से ये कितना ज्यादा है, तो 68, 168 और 68 ये अधिक है, पहले वर्ष से 168 अधिक है, दूसरे साल से 68 अधिक है, बहुत बढ़िया, 88 नहीं 88। ठीक, 88, गुड, वेरी गुड, 88, पहले वर्ष से 168, दूसरे वर्ष से 88 अधिक है, चलो बढ़िया। 3 वर्ष का सीआई ये कौन बताएगा, जिसका आ गया बोल दो। 3 वर्ष का 1680। 1680 क्या? 3 वर्ष का सीआई तीसरे वर्ष से कितना अधिक है, ओ हो,
तीसरे वर्ष के कितना देखिए, यहाँ तो CISI नहीं बोले हो तो CI ही होगा। जब बच्चा जो भी रहता है टीचर वो नहीं देता है तो बात समझ जाना है कि पहले जब उसने CI बोला तो अभी भी CI ही होगा। 3 वर्ष का CI तीसरे वर्ष से कितना देगा, साधारण ब्याज तो दिए नहीं हो, अंतर तो दिए नहीं हो, मतलब पूरे। अब सर 3 वर्ष का से क्या दिमाग की काम, बाकी जोड़ के करोगे बन जाएगा। 3 वर्ष का CI सबको जोड़ देना, उसमें से माइनस कर देना तीसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का जोड़ के माइनस कर देना। वरना धीरे धीरे जब दिमाग इंप्रूव होता है आपका तो आप बातों को समझते हो। 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष के CI में सब जुड़ेगा, उसमें से तीसरे वर्ष का माइनस कर देना तो ये माइनस हो जाएगा। तो आखिर इसको जोड़ने का क्या फायदा, ये तो घट गया, तो केवल इसको जोड़ दो। 800 800 1600 1680, यही आया ना आंसर आपका भी? जी सर। ठीक है, तो बस यही कि बस इसी को जोड़ दो, क्यों वो करना। ठीक, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, ओ साधारण ब्याज पूछे हो, पहले भी 800, दूसरा भी 800, तीसरा भी 800। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 800 800 800 1600 2400 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष के CI से अनुपात, ओह जिससे पूछते हो उसको बाद में लिखना है, ठीक है, जिससे कंपैरिजन करने को बोलते हो उसको बाद से। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के CI से क्या अनुपात है, तो दूसरे वर्ष का CI कितना है, दूसरे वर्ष का CI है कितना भाई, 880 880 0, दूसरे वर्ष का CI 880। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 2400। इनका अनुपात बोला था 0 से 0 काट देंगे, 8 से काटे 11 बार में 8 या 24 30 अनुपात 30-11। जिससे तुलना करने को कहता है उसको नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो आपने उसको नीचे रख के 30-11 का रेशो बता दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया ना क्लियर सभी चीजें। चलो अब आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन में। सर 6 का आंसर क्या है? 6 वाले का आंसर है 1680। अच्छा थोड़ा ऊपर कर दिया उसको। उसके बाद वालों का आंसर बोलिए सर 1520 और 632। 1520 सर। 632 मतलब सीख गए अब, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देना और फिर सॉल्व कराते जाना, क्वेश्चन देना सॉल्व करवाते जाना। जो नया टाइप आएगा बस वो समझाना। मेन ये ट्री मेथड को समझाना था कि इसको समझते कैसे हैं, तो आप सब समझ गए हो। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से कितना अधिक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए, दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अधिक है, तो दूसरे वर्ष का जो अंतर है वो 80 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है और दूसरे वर्ष का अंतर जो है वो 80 रुपए है। इनको घटाने को बोला तो कितना आएगा 1520। आप लोगों का भी उत्तर यही है 1520 सबका। जी सर। बढ़िया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 और अंतर है 80 रुपए, उन दोनों को घटाने को बोला 1520। 2 वर्ष का CI 1600 रुपए, अरे सॉरी SI 1600 रुपए। तीसरे वर्ष के CI से कितना अधिक या कम है, तो 1600 अधिक है, ये तो कितना है 968 है, इससे तो अधिक ही है। घटाए तो कितना बोल रहे हो 632। 632। लो सर सब बता दिए, सब बता दिए। इतना फालतू चीज भी बता दी, सब पूछेगा नहीं। याद रखिए पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाली चीजें हैं, सब बहुत ही रेयर केस में आएगी, कभी आती, क्योंकि आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीजें हैं सर, आ सकती है। उसके बाद समय भी रहता है, ये सारी चीज सबको देखकर बनाता है ना वो, तो ये सब चीजें देने के बहुत कम चांसेस है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन सीखने के लिए जरूरी था, जो हमने सिखा दिया इतना इनफ है आपके लिए। अब कल को नया क्वेश्चन मतलब सीधा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे बनने चाहिए, फटाफट सारी चीजों को सिखा देंगे। ठीक, ये आप ट्री मेथड सीख चुके हो। अब आते हैं किस पे अपन, अब हाँ ट्री मेथड पे ही मान लो रेट अलग अलग है, सारी चीजें हैं, तब और बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ही करवा देते हैं एक क्वेश्चन। कौन से करवा देते हैं सर? बंद करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, जाओ ना, बंद है आज लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। प्रिंसिपल कितना है 10,000, समय है 3 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे दिया है, ठीक है, जानबूझिए कि देखे जरा कैसे क्या करते हो। और रेट जो है ना प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिए हुए हैं, समय 3 वर्ष है, 10,000 है ना, हाँ 10,000 है, समय 3 वर्ष है, और जो दर है ना अब अलग अलग है सर, अलग अलग है, तो कैसे करेंगे, दिमाग लगा कर करना। अगर पहले 20% है, जिसका मतलब 1/5, तो पहले साल जहां जहां से ब्याज लेते हो सब जगह से 1/5 या 20% ब्याज लेना। ठीक है, 1/5 जल्दा पड़ेगा, सरल पड़ेगा।
दूसरे साल 25%, मतलब 1/4, जहां से भी ब्याज लेना 1/4 ब्याज लेना। तीसरे साल 30%, मतलब 3/10, जहां जहां से ब्याज लेना, यहां से भी ब्याज लोगे 3/10, यहां से ब्याज लोगे 3/10, यहां से ब्याज लोगे 3/10, यहां से ब्याज लोगे 3/10। हुई बात क्लियर ना? इसका रेट अलग अलग भी होगा तो भी कर पाओगे कि नहीं? कंफ्यूज हो गए? कर लोगे ना? बोलिए। कोशिश। बिल्कुल। पहले साल जितनी भी है जहां से भी ब्याज लेना उतने प्रतिशत की दर से ब्याज लेना। दूसरे साल जितनी भी दर है जहां से भी ब्याज लेना उतने प्रतिशत की दर से ब्याज लेना। तीसरे साल जितना भी जहां से भी ब्याज लेना उतने प्रतिशत से। मतलब पहले साल केवल इस पर होगा, दूसरे साल इस पर दोनों पर होगा। इसका भी 30%, इसका भी 30%। तीसरे साल 40% है, इसका भी 40%, इसका भी 40%, इसका भी 40%, इसका भी 40%। ये खेला करना है। तो 3 साल में बोलता है पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। किस तरह? जल्दी से सॉल्व करिए। 4, 5, 6% बोला है, फटाफट काटा पीटी करके सॉल्व करिए, ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। निकालिए। आपसे बोला है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। यदि दर 4%, 5%, 6% है, आप चाहोगे तो सीआई भी अरे फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में गुणा उड़ा करने में कठिनाई हो जाएगी। इससे अच्छा आप यही करिए। 1/25, 1/20 और 3/50। 1/25 में पहले बार 400, 1/20 में पहले बार 24 में। क्या बताना है? सीआई केवल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको। ट्री मेथड लगाइए, फटाफट कर दीजिए। 4% का मतलब 1/25, जहां से भी ब्याज लेना 4% ले लेना या 1/25 ले लेना। 5% का मतलब जहां से भी ब्याज लेना 5% ले लेना या 1/20 भाग ले लेना। 6% का मतलब 3/50 या डायरेक्टली 6% निकाल दो, क्या दिक्कत है? जब कठिन नहीं है तो 6% निकाल दो। 1575.2। निकालते हैं लाभ। हाँ बोलो, कितना बोल रहे हो? सर 1575.2 है क्या? वेरी गुड, सही है। हाँ सर 1575.2। 1575.2 आना चाहिए सभी का, ठीक है। 1575.2 सभी का आंसर आना चाहिए। वाले स्कूल में करे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए ठीक है। तो आपको पता है 10,000 रुपए, आपने ऐसे लिख दिया 10,000 रुपए, ठीक। 10,000 रुपए 3 वर्ष तक निकालना है आपको, और सबकी जो रेट है ना वो अलग अलग है। 3 वर्ष तक निकालना है, सबकी रेट अलग अलग है। पहले साल आपको 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6% की दर से ब्याज मिल रहा है। हमने आपको क्या समझा? जहां से भी ब्याज लेना पहले साल 4% लेना, दूसरे साल जहां से भी ब्याज लेना 5% की दर से लेना, तीसरे साल जहां से ब्याज मिलेगा सब जगह से 6% लेना है, ठीक है। काफी लोग समझ गए होंगे, काफी लोग थोड़ा बहुत बीच बीच में फंस गए होंगे। 1575.2 बिल्कुल सही उत्तर है। जिन जिन का आ रहा है सबका सही है। गुड, 1 नंबर, ठीक है। बन जाएगा ना? बनना सभी से चाहिए, कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा चल जाएगा। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करोगे, पहली बार सीखे हो सकता है, ठीक है। जमाने माने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। चलो 4%, तो सर 10,000 का 4% कितना आसान? तो 10,000 है कि 1,000 है भाई? है तो 10,000। इतना ही आ रहा है ना? ठीक है। 10,000 का 4% कितना आएगा? बोलिए सर। 2 जीरो कट 400। जाएंगे पहले साल। दूसरे साल सुप्रिया 1575, बहुत बढ़िया। सभी की कमेंट आ रही है भाई। 1575.5, 5 है कि 2? कितना बोल रहा हूँ 5 सुप्रिया? सर दूसरे पहले साल का 500। पहले पूरा बोलो कि यहाँ से ब्याज मिलेगा इसका इतना परसेंट, ऐसा बोलो। 10,000 का 5% मिलेगा, इंटरेस्ट वो होगा 500। बढ़िया। तो 400 का इंटरेस्ट आएगा 20। बढ़िया। फिर तीसरे साल पूजा। सर 10,000 का 6% 600, फिर 400 का 6% 24, फिर 500 का 6% 30 और 20 का 6% 1.2। 1.2, बहुत बढ़िया। 1 नंबर, जबरदस्त आपने सबने किया है। सबसे सही बना है 1.5 आएगा। 1.5। लड़ंकू लड़की के 1.2 आ रहा है। 1.
2 आएगा सर। वह कहाँ ध्यान दे रही है। ठीक है, तो इस 20 का 6% निकालोगे तो 6 दूनी 12 ना होगा, 12 का मतलब दशमलव लग जाएगा। 20 का 6% निकालेंगे आप तो 6 दूनी 12, 120/100, 2 जीरो दशमलव लग जाएगा 1.2। मतलब बहुत सारे तरीके आप ऐसे कर सकते हाँ सर थोड़ा हो जाता है। अरे हो जाता है, छोटी छोटी बातें। तो बन जाएगी सभी चीजें, बिल्कुल बनना चाहिए। अब आपसे सीआई पूछ रहा है सर, तो सीआई के लिए 400, हाँ यहाँ ध्यान देना, जो बोलते हैं कि हर साल बराबर होता है, तो कब बराबर होता है? जब दर बराबर होती है तब। अगर हम पूछेंगे पूजा दूसरे साल का साधारण ब्याज, क्या बोलोगी? 500 रुपए। ठीक है, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के साधारण ब्याज का योग, सुप्रिया। अच्छा प्लस बोल रहे हैं ना, एंड बोल रहे हैं ना, हाँ 1100। दीपकवा के हाथ खड़े हो रहे हैं, कट भी रहे हैं। ठीक, ओके, क्या बोल रहे हो? हाँ 1100, बिल्कुल सही है। तो ये सब समझ में आया ना कि जो ऊपर वाली लाइन है वो साधारण ब्याज को बताती है। जरूरी नहीं कि ब्याज बराबर मिले, बराबर तब मिलता है जब दर बराबर होती है। यहाँ पर जब दर अलग अलग है तो अलग अलग ब्याज मिल रहा है, तो पहली वाली लाइन लेकिन साधारण ब्याज की होती है। ठीक है, हम पूछेंगे अंतर, तो पहले वर्ष का जो अंतर है, दूसरे वर्ष का जो अंतर है वो 20 रुपए। तीसरे मतलब फिर तो बता ही दोगे, अभी तो सीख कर आए ना इतना सारा। बस भैया याद रखना पहले वाली लाइन साधारण ब्याज की होती है। मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 400, 600, 1000, 1500, 1500 रुपए प्लस 20, 30, 50, 70, 74 रुपए और प्लस 1.2 रुपए। हो सकता है इसी में जोड़ देते, तो हो गया 1575.2। तो बहुत बढ़िया, कोई गलती परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बन जाएगा सभी से। बाकी सारे क्वेश्चन अपन कल करेंगे। कल से मतलब डायरेक्टली जैसे आज ये क्वेश्चन दिए ना, सॉल्व करा दिए, क्योंकि ये समझना जरूरी था। अब आपको समझ में आ गया, फटाफट सारी चीजें समझोगे। जो भी नई चीज आएगी फटाफट, वो सब तो टाइप है। ठीक है, ये सब समझना है। ठीक है, चलें फिर, आज के लिए इतना ही। नहीं पढ़ा रहे क्या सर? अब क्या चीज? साइंस का? नहीं, बस इतना ही करते हैं ना सर। ठीक है, कहीं उसके जाना बाद है साइंस सर? देख, हाँ साइंस का देखेंगे कि आपको क्या रहेगा अगर शाम को पढ़। लेकिन शाम को तो तुमने बोलते नहीं सर, शाम को नहीं, सुबह ही कर दिया करो। कि चल जाएगा शाम को भी? बोलो। रात में लगाएं 10 बजे। नहीं नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम शाम को सुबह लगा देंगे और कुछ कुछ चीजें कर देंगे। ठीक है, अब क्या रहेगा, जीके वाला एक दिन पढ़ा, क्योंकि एक बताया था ना संविधान संशोधन याद कराना, जो आईएमपी है वो संशोधन भी बता देंगे। एक दिन में हो जाने चाहिए, 1 से 1.5 दिन की क्लास होनी चाहिए संशोधन वाली। तो वो तो जीके का सेक्शन है। अभी साइंस का करा दें, तो साइंस का साइंस का लेसन हो गया है। रुको, साइंस का लेसन खत्म हो गया, उसके एमसीक्यूज लगाना है, वो सब आप लगा लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपके पास है, वो सारे एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, काम के होंगे। ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, वो हम करवा देंगे। न्यूमेरिकल हमको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करवा देंगे, समझाना पड़ेगा मेनली। ठीक है, तो वो समझा देंगे साइंस के, लेकिन एमसीक्यूज लगा लेना, और जो भी हमको लगेगा वो बता देंगे। और फिर जब भी रहेगी बताएंगे। मतलब शाम को नहीं लगाए ना, शाम को तुम लोग पहुंच जाओगे। ठीक है, सुबह ही लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे। बाय सर। हाँ ओके बाय, चलें फिर। बाय थैंक यू सर। सर। ओके।